आनंद तिवारी जी उपस्थित है, और इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप अपने विचारों को रखें। माननीय अध्यक्ष जी, साथियों, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आप सारे लोगों को, और ख़ास करके लहरतारा व्यापार मंडल के अध्यक्ष चुने गए हमारे साथी। तो क्या हम ये माने कि हम लोगों के विजय यात्रा की शुरुआत हो गई है? माना जाए कि विजय यात्रा की शुरुआत हो गई। लहरतारा व्यापार मंडल से हम लोगों ने शंखनाद कर दिया। देखो भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस में सबसे मजबूत जुमलेश्वर और पूंजीवाद का प्रतिनिधि, उसमें भी लंपट पूंजीवाद का प्रतिनिधि। पूंजीवाद तो फिर भी अच्छी चीज होती है। यहाँ से चुनाव लड़ और उसका सारे गुर्गे, पूरे देश भर के जितने उसके लोग हैं, लूटपाट करने वाली जो उसकी टीम है, वो सारे लोग उसके साथ लगे हुए हैं। और पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि 1914 का चुनाव कैसा हुआ। तो पिछले चुनाव में तो थोड़ा डरा सहमा था ये, हमारे मोदी जी थोड़े डरे सहमे थे, इसलिए वो दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यह उनके धूर्तता का, लंपटता का कोई नया खेल वो कर रहे हैं कि वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो बनारस से जीत ही जाएंगे। बनारस से कैसे जीतेंगे? बनारस में 5 साल में उन्होंने किया क्या? बनारस क्या पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को ये जो नारा दे के आए थे उसमें से कुछ तो पूरा नहीं किया। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डाल रहे थे। 2000 नौजवानों को हर साल नौकरी दे रहे थे, और न जाने क्या 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 कर रहे थे। और बनारस को तो सीधे डायरेक्ट क्वेटो बना दे रहे थे। लेकिन उसमें से दिया क्या इन्होंने? क्या दिया? बनारस के लोगों को इनसे पूछना चाहिए, पूछना पड़ेगा। क्यों बार बार बात में नेहरू तक चले जाना कि नेहरू ने नहीं किया, नेहरू ने हमें नहीं करने दे रहे हैं, देश ये हो जाता। अरे भैया मान्यवर, आपको हमने 5 साल के लिए यहाँ चुना था। उस 5 साल में आपने क्या किया? और पिछली सरकारें गलत थी, उसके प्रति हमारा असंतोष था, इसीलिए तो हमने आपको चुना था। तो अपने उपलब्धि बताओ कि तुमने 5 साल में क्या किया। बनारस से पीने का पानी गायब हो गया। गंगा को साफ कर रहे थे, और गंगा से ही पानी उठा करके पेयजल सप्लाई होता है बनारस में। और उस गंगा ही सूख गई। ऊपर से तो जो हुआ सो हुआ ही। बनारस के सामने घाट, अभी पिछला साल था ना, हम सारे लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे, और आज की तारीख में भी, इस समय भी आप जाके देखिए गंगा की क्या पोजीशन है। जो 80 नदी से जलमल लेकर के पानी आता है, वही पानी उठा करके पंप करके हमारे तक लाया जा रहा है। और वह भी बहुत जल्दी ही 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा चलेगा, वह पानी भी खत्म हो जाएगा। तो क्या यही आपने हमको दिया है कि बनारस के लिए पीने का पानी नहीं है? बनारस में जितनी टंकियां बनाई गई हैं, जो हमारे 14 पार्क थे जहां बच्चे जाके खेला करते थे, अपने बुजुर्ग जाकर के कुछ देर के लिए स्वच्छ हवा लेते थे, उसमें आपने पानी की टंकी बनवा लिया। और उस पानी की टंकी का काम क्या है? पहले दिन से, जब से पानी की टंकी बनी है, आज तक एक बूंद पानी का सप्लाई बनारस में नहीं हुआ। और पानी पहले ही दिन से झरझर झरने की तरह चू रही है। और आप कर क्या रहे हो उसमें कि फूल पत्ती लगा करके, पेंट करा करके, बिजली लगा करके आप चमका रहे हो। अरे भैया, पानी की टंकी का काम होता है
पेयजल सप्लाई करना, पानी की टंकी का काम सौंदर्य प्रसाधन टीका चिंगली अपना लगा के घुघुट काट करके उसका सौंदर्य प्रसाधन उसका काम नहीं होता है। बनारस में पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं आप। बनारस में अभी यही हमारा बनारस हुआ करता था 5 साल पहले, इसके पहले, कि तमाम इस मौसम में प्याऊ लोग लगा देते थे अपने दरवाजे के सामने, हंडा कुंडा रख करके अपना गगरी रख के, गुड़ भी रखते थे, बतासा रखते थे और फ्री में सबको पानी पिलाया जाता था। आज क्या हो गया? ये जो धंधेबाज आया, आप 20 रुपया बोतल का पानी खरीदिए, 20 रुपया बोतल का पानी खरीदिए, तब तो आप अपनी प्यास बुझा। कितने गरीब लोग हैं कि 20 रुपया बोतल का पानी खरीद पाएंगे? जो नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है वही सीवर का पानी, वही गंदा पानी उनको पीना है। उसके बाद क्या होगा? स्वास्थ्य की हालत क्या होगी? बता रहे हैं कि हमने बनारस में तमाम अस्पताल बनवा दिया, ट्रामा सेंटर बनवा दिया, बीएचयू में हमने नया एम्स बनवा दिया। अरे कौन बनवा दिया? ट्रामा सेंटर किसने बनवाया था? ट्रामा सेंटर तुम्हारे आने से पहले बन चुका था और तुम्हारे कारण 5-7 महीना जो बनारस के लोगों को सेवाएं उसकी नहीं मिल सकी, जिसको हम लोगों ने जबरदस्ती जाकर के उसके बाद वहां उद्घाटन किया है। मुकेश्वरानंद और हम और अपना सारे लोग थे। तो तुम तो खाली फोटो खिंचवाना, हमारे पुराने कामों पर रंग रोगन करके और अपना नाम चिपका देना, यही ना तुमने किया है बनारस के लिए। क्या किया है बनारस के लिए? और बहुत जल्दी ही हमारा बनारस इस समय दुनिया के 3-4 शहरों में सबसे प्रदूषित शहरों में आ चुका है। सांस लेने के लिए हवा नहीं है। बहुत जल्दी ही हम लोगों की स्थिति ये बनेगी कि जिस तरीके से हम लोग पानी की बोतल खरीद करके पी रहे हैं, ऐसे ही अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चलना पड़ेगा हमारे सारे लोगों को। क्या इसीलिए हमने तुमको यहाँ बनाया था? और क्या किया आपने? सबसे जो बनारस का भदोही और चंदौली कट जाने के बाद जो हमारा बनारस बचा है, इसमें सबसे बड़ा जो रोजी रोजगार है वो तो यही ना हमारी बुनकरी है, हमारे यहाँ तो हस्तकला उद्योग है। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ का पर्यटन कहिए या रोजी रोजगार का केंद्र तो हमारे बाबा विश्वनाथ है, बाबा भोलेनाथ है। बाबा भोलेनाथ के इर्द गिर्द उनकी जो गलियां हुआ करती थी, वो उनके गले में लिपटा हुआ सांप हुआ करती थी, वो हमारे यहाँ मान्यता थी। आपने उसको तोड़ दिया, आपने उसको खत्म कर दिया, पूरा बनारस आपने ध्वस्त कर दिया, बनारसी पन को आपने ध्वस्त कर दिया। बनारसी लोग क्या है? मस्त अलमस्त, एक गमछा नीचे बांधे, एक गमछा कांधे पर रखे, गए अपना जो गंगा जी का अपना स्नान किए और बम बम करके शाम को अपना भांग का गोला खाने मस्त रहा करते थे। आपने यहाँ पर धंधेबाजी सिखा दिया लोगों को, ला करके अपने लोगों को न जाने क्या यहाँ पर आप वहां करवा रहे। क्या करना चाह रहे हैं आप बनारस को? आप बनारस को क्या बनाना चाह रहे हैं? आप बनारसीपन को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये सारी चीजें इनसे पूछना पड़ेगा। ध्वस्त कर दिया आपने हमारा पक्का महल, पूरे बनारस को आपने ध्वस्त कर दिया। जो हमारा रोजी रोजगार था केवल पक्का महल से जुड़ा हुआ, केवल बाबा विश्वनाथ से जुड़े हुए कितने लोगों को रोजी रोजगार मिलता था। माला है, फूल है और तरह तरह का, और जो पंडित, खास करके पंडित जी लोग, जिसको कहा जाता है इस सरकार में कि भाई ये सरकार पंडित जी लोगों की सरकार है। क्या किया आपने? उसका टीका चंदन लगा करके जो उनकी रोजी रोटी चलती थी उसको भी आपने मारा स्वाहा कर दिया। शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक आपने तमाम वैज्ञानिक शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। वैज्ञानिक शिक्षाएं खत्म हो गई। अब क्या है साहब? अब बंदर अगर आ गया भगाना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अरे भैया तुम क्या सिखाना चाह रहे हो? तुम हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? तुम बनारस को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों का अगर कहीं कोई विकल्प है तो केवल और केवल इस लंपट पूंजीवाद का अगर कोई विकल्प है तो केवल और केवल समाजवाद है। केवल और केवल समाजवाद है। दुनिया के पैमाने पर यह बात तय हो चुकी है। और इस बार भी यह बात, पिछली बार हम सारे लोग, हम समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवाद क्या है? गरीब गुरबों के हितों के संरक्षण की, जो लोग वंचित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग शोषित हैं, उनके हितों के संरक्षण की सरकार बनानी हमारी प्राथमिकता है। लेकिन हो क्या रहा है? पिछली बार इन लोगों ने हम लोगों को बांट दिया, तोड़ दिया, लेकिन इस बार घबराए हुए हैं हमारे जो राजनीतिक दल है, और खास करके जो उत्तर प्रदेश के पैमाने पर जो 2 मजबूत राजनीतिक दल है, जिनके पास जनाधार है, गरीबों का, शोषित पीड़ितों का आधार है, वो दोनों लोग मिल गए हैं। मायावती और अखिलेश, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिल चुकी है, इसलिए इनकी सांस फूल रही है। और आज की तारीख हम तो मानते हैं भाई, मजबूत तो हो तुम यहाँ पर,
बार बार ये हो रहा है, कौन आपका कैंडिडेट आ रहा है, कौन आपका कैंडिडेट आ रहा है, कैंडिडेट ही इनको तो नहीं मिल रहे हैं। अब ये न जाने कितने 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 सगुफे फेंकेंगे। आज से कल से मैं देख रहा हूं कि इनके तमाम संघी लोग, आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि वहां तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, हमको आप कैंडिडेट बना दीजिए, हमको आप बना दीजिए, हमको आप बना दीजिए। कुछ लोग तो कल से ये भी शुरू कर चुके हैं कि हमारी अखिलेश जी से बात हो गई और उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं आप चुनाव के रौन बहुत दुल्हन से मटकौल। अखिलेश यादव तक पहुंच पाना, हम सारे लोग जो ये हैं, अखिलेश यादव को फुर्सत है इतना कि ये लल्लू बच्चू जितने लोग हैं सबसे बात करते फिरेंगे, लेकिन नहीं साहब, तमाम साथियों तो इस तरीके की तमाम चीजें फैलाई जाएंगी और अंत में क्या होगा, इन लोगों के पास मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है, अखबार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसीलिए एक नारा हम लोगों ने यह भी दिया था कि 2 महीने अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो 2 महीने टीवी देखना बंद कर दीजिए। ये जो गोदी मीडिया के चैनल है इनको देख, क्योंकि वहां पर केवल और केवल झूठ परोसा जा रहा है, वहां कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है वहां पर। तो फिर बाद में यही लोग 2-4 दिन के बाद कहेंगे कि हम तो वहां पर दावेदार थे लेकिन वहां तो कार्यकर्ता ही नहीं है, इसलिए हमने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला छोड़ दिया, हम उनके यहाँ से भाग गए। अब हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, मोदी को समर्थन, न जाने क्या 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 ये लोग खुराफात करेंगे। इन सारी चीजों का हम लोगों को डट के मुकाबला भी करना पड़ेगा, इन सारी चीजों का हम लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। बहुत जल्दी हमारा मंथन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा, हम लोगों ने कहा कि बनारस, हम सब लोग महसूस करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का चुनाव एक तरफ, हमारे अखिलेश जी ने स्वयं उस बात को स्वीकार किया कि पूरे हिंदुस्तान का चुनाव एक तरफ और बनारस का चुनाव एक तरफ, और ये हम एक भी सीट कहीं न पाए और हमारे सहयोगी दल ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनारस की प्रतिष्ठा परक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। समाजवादी पार्टी को वहां लड़ना है, समाजवादियों को वहां लड़ना है, और ये बनारस कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये बनारस समाजवादियों की धरती रही है। बनारस के रग रग में समाजवाद है। बनारस में रघुनाथ सिंह इसका प्रतिनिधित्व किए हैं, सत्यनारायण सिंह इसका प्रतिनिधित्व किए हैं, रुस्तम सैफिन इसका प्रतिनिधित्व किए हैं, राजकिशोर पटेल इसका प्रतिनिधित्व किए हैं, उदल इसका प्रतिनिधित्व किए हैं। इसमें कम्युनिस्ट कुछ नहीं है। समाजवाद मतलब समाजवाद होता है। समाजवाद मतलब लाल झंडे की सरकार होती है, लाल झंडे की जनता होती है, लाल झंडा यहाँ हमेशा खूंटा गाड़ा है। ये इस बीच हमारे लोगों को बरगला करके तोड़ फोड़ करके उसने उनके मतों को विभाजित करके तुमा करके बंदर बांट करके भले कुछ दिन के लिए हो गए हो, लेकिन यहाँ है और इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। और हमारे यहाँ से जाहिर सी बात है मंथन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर उसके लिए हमको चाहे जिस तरह का त्याग करना पड़ेगा हम त्याग करेंगे, लेकिन बनारस की सीट हम जीतेंगे और बनारस की सीट पर हम इस निरंतर पूंजीवादी को, मोदी को कतई हम यहाँ से उन्हें जीतने नहीं देंगे, उनको हम हराएंगे। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, और हमारे असली सेनापति तो हमारे बूथ वर्कर हैं, हमारे बूथ कार्यकर्ता हैं, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमको अपने बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा करके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को बूथ तक ला करके उनका वोट डलवा करके और इनको यहाँ से नस्तानाबूद करना है। बहुत धन्यवाद आप सारे साथियों को। और आने वाले दिनों में हमारे जिन साथियों को जिम्मेदारी मिलने वाली है हम उनको भी बधाई देते हैं, हम उनकी भी क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं कि उनके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, और जिम्मेदारी का जाहिर सी बात है कि हमारे साथ बखूबी पालन करेंगे। और असली जश्न तो हम लोग मनाएंगे 19 तारीख की शाम को, और उससे बड़ा जश्न हम लोग मनाएंगे 23 तारीख को जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा और बनारस का लाल झंडा दिल्ली के तट पर गड़ेगा, दिल्ली में फहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।